Okay, so now let's talk about attitude towards risk. ठीक है? मतलब you want to take risk, you do not want to take risk, and how do you calculate that? कि किस तरह मैं देखूं कि कोई रिस्क लेना चाह रहा है नहीं लेना चाह रहा, ठीक है? So for that we need to find out something which is called as certainty equivalent. इसके लिए इस चीज को फाइंड आउट, ठीक है? और ये जो हम लोग ने बात की ना कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क एटीट्यूड, ठीक है? रिस्क एटीट्यूड, whether you want to take risk or not, ठीक है? Okay, so risk attitudes. So now let's talk about risk attitudes, and for that we need to understand first or calculate first what is certainty equivalent, ठीक है? certainty equivalent क्या चीज है? certainty equivalent क्या है? It is the amount of cash, okay, यानी वो पैसे someone would require with certainty. रिस्क तो ये होता है ना कि अनसर्टेन होता है ना, यस सर, इस चीज की इतनी पॉसिबिलिटीज की इतनी पॉसिबिलिटीज की इतनी पॉसिबिलिटी, वो पैसे जो आपको मिले सर्टेनिटी के साथ कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, श्योर, ठीक? require someone would require with certainty at a point in time to make the individual indifferent. एक ऐसी जगह पर जहां पर के आप के लिए बराबर हो जाए, क्या क्या चीजें? मेक द पर्सन इनडिफरेंट बिटवीन दैट सर्टेन अमाउंट, कि या तो वो पैसे ले कंफर्म इतने पैसे मिलेंगे, और या फिर एंड एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड विद रिस्क एट द सेम पॉइंट इन टाइम. उसी वक्त पर अगर कोई और पैसे मुझे मिल रहे हैं लेकिन उसमें चांस है, ठीक है? एक वक्त पे किसी एक वक्त पे आपको कोई पैसे मिल रहे हो सर्टेनिटी के साथ कि ये पैसे हैं, ठीक? ये पैसे हैं, और इसी वक्त आपको एक और आपके पास है जगह जहां पर के आप अब आप दोनों, आपके लिए दोनों चीजें बराबर हैं. ये पैसे जो आपको कंफर्म मिल रहे हैं और ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं लेकिन इसमें आपके पास है विद रिस्क, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड विद रिस्क, उसी सेम पॉइंट टाइम पे, और आप दोनों के दरमियान आप डिसाइड नहीं कर सकते, या आप दोनों के दरमियान सेम है कि या ये ले लूं या ये ले लूं, तो उसको बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. आप समझ आ गए? किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको कुछ पैसे मिल रहे हो श्योरिटी के साथ कि ये पैसे हैं, ये कंफर्म पैसे हैं, और उसी वक्त एक और पैसे हैं जिसमें कि कोई रिस्क है, और आप दोनों चीजें आपके लिए बराबर हो जाएं उस जगह पर, ठीक है? तो उस चीज को बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. क्लियर हो गया? सर्टेनिटी, फॉर एग्जांपल, गुड. अभी फॉर एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आता, बहुत स्टूडेंट्स को कभी नहीं समझ आता इसका. अब ऐसे वक्त पर क्या होगा अगर आपका ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट यानी वो पैसे जो आपको मिल रहे हैं वो ज्यादा हो जाए विद एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो फिर आप रिस्क प्रेफरेंस है, आप रिस्क को प्रेफर करते हैं. अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो आप हैं रिस्क इंडिफरेंस, यानी दोनों के दरमियान कोई भी चूज करूं इतना फर्क नहीं, मेरे लिए फर्क नहीं, बस दोनों में फर्क. और जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम हो जाए आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो फिर रिस्क एवर्जन, आप लोग रिस्क नहीं, रिस्क अवॉइड करते हैं. मोस्ट इंडिविजुअल्स आर मोस्ट पीपल डू नॉट एक्चुअली वांट टू टेक रिस्क, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. अब ये अच्छा, अब हम लोगों ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है. अब ये क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाए. You have the choice between one, a guaranteed dollar reward, guaranteed आपको इतने पैसे मिलते हैं, एक चीज. सेकंड, और a coin flip. Coin flip पता है ना? Probability, ठीक है? flip a coin. Okay, flip a coin. A coin flip, gamble of 100,000. Gamble है 100,000 का, लेकिन coin में कितना possibility होती है? 50-50 ना, या तो जीते या दोनों का 50-50% चांस है. 50% चांस ये आ गया, हेड आ गया, 50% टेल आ गया. Okay, so 100,000, 50% चांस. तो अगर 50% चांस है 100,000 का, तो जीरो आने का कितना चांस है? 50% है उसका भी. यानी अगर हेड आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, 50% चांस है. लेकिन अगर टेल आ गया तो मुझे जीरो पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका भी 50% चांस है. ओके, सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहा था ना, वो ये चीज है. अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास
एक चांस है 100,000 का, उसमें आपको मिल रहा है और उसका पॉसिबिलिटी कितनी है 50%, ठीक है। रिटर्न समझे 100,000, पॉसिबिलिटी 50%, तो फिर कितना बन गया ये 100,000 बट 50% रिटर्न, तो ये कितना हो गया 50,000 हो गया। दूसरे को देखें, दूसरा तो मल्टीप्लाई बाय 0 वुड गिव यू 0, सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। 50,000 होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी। अब आपने ये देखना है कि लो उस 50,000 को देखेंगे या उसके साथ कुछ और देखेंगे। हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के लोग हैं। हमने क्या क्या कहा, कौन कौन किस्म के लोग हैं हमारे पास, कौन कौन से, रिस्क एवर्स, जो कि रिस्क नहीं लेते और उनके लिए हमने क्या पढ़ा, क्या कहा था कि उनका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि कुछ होते हैं इनडिफरेंट रिस्क इंडिफरेंस, उनका ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों इक्वल होता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर कुछ होते हैं रिस्क प्रेफरेंस, जो कि रिस्क को प्रेफर करते हैं, उनका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ज्यादा होता है फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। सारी चीजें याद हो गई आपको? अच्छा, अब देखते हैं तीन डिफरेंट किस्म के लोग। एक है मैरी। मैरी क्या करती है, मैरी रिक्वायर्स अ गारंटी 25,000, वो कहती है गारंटी 25,000 मुझे दे दो, कंफर्म कि बस ये 25 आ रहे हैं और मोर कॉल ऑफ द कैमरा, मैं नहीं करूंगी, ठीक है 25,000। और आपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इससे पहले जो निकाला वो कितना था 50,000। अब जो इसका ये जो गारंटीड अमाउंट है 25,000 का, ठीक, ये क्या होगी रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स में क्या होता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 50,000 और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो आपके पास आ रहा है वो 25,000। तो मेरी क्या हो गई, मेरी हो गई रिस्क एवर्शन, सही है, बिकॉज़ आवर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैमन। अब आते हैं रैली। रैली इज जस्ट एज हैपन टू टेक 50,000 और टेक द रिस्क। वो कहते हैं 50,000 या गैम्बल, मेरे लिए दोनों बराबर है। तो ऐसी चीजों को हम लोगों ने कहा था कि जहां पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, that is risk indifference, okay. So Rayleigh exhibits risk indifference because our certainty equivalent equals the expected value, okay. अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। Shannon requires at least 52,000, कहती है नहीं, कम से कम 52,000 मिलेंगे तो फिर मैं ये गैम्बल छोड़ने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इसका 52,000 is more, so we said previously that where certainty equivalent is more than expected value, that is risk preference. So Shannon reveals her risk preference because her certainty equivalent is more than the expected value. समझ आ गई? Yes, तीनों किस्म के लोगों की समझ आ गई? Yes, sir. रिस्क एटीट्यूड आपका इन तीनों में से कोई एक होता है, या आप होते हैं रिस्क अवर्स, या रिस्क इंडिफरेंट, या फिर रिस्क प्रेफरेंस, रिस्क प्रेफर करते हैं, रिस्क टेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टेकर, वही है, ठीक है। अच्छा, रिस्क एवर्स, सॉरी रिस्क इंडिफरेंट कौन से होते हैं, जहां पे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आर इक्वल, ठीक। फिर हम लोगों ने कहा कि होता है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स वो होता है जहां पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल। और फिर एक होता है रिस्क प्रेफरेंस, जो कि रिस्क को प्रेफर करता है, ओवर देयर योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर, समझ आ गई इसकी? ये भी हो गया, ओके। सो लेट्स इसको जरा स्टॉप करें। चलो लेट्स मूव ऑन टू पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो हम लोगों ने क्या कहा था, क्या चीज है? So like different investments like कलेक्शन ऑफ एसेट्स, yes sir, कलेक्शन है ना, डिफरेंट जगह। आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इससे पहले, लेकिन हम लोग एक चीज की बात कर रहे थे। हमने कहा कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, ठीक, फिर उसका रिस्क कितना है, उसका रिलेटिव रिस्क कितना है, हमने ये चीजें फाइंड आउट कर दी। अब हम कह रहे हैं कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें मेरे पास डिफरेंट किस्म के
एसेट्स हैं। अब अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के एसेट्स हैं और आपने पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड आउट द रिटर्न ऑफ द होल पोर्टफोलियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और आप कहते हैं कि बस वो 1 लाख के सारे पीएसओ के शेयर्स है, तो वो तो एक इंडिविजुअल एसेट हो गया ना, एक एसेट। आप उस एक एसेट के लिए फाइंड आउट करेंगे कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस रिटर्न पे कितनी पॉसिबिलिटी है, और फिर उसको समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f या समेशन rp डिवाइड बाय समेशन p, यही करेंगे ना? ठीक है, ये काम आपने कर दिया। फिर हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग उसका रिस्क फाइंड आउट करेंगे, तो रिस्क के लिए मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वही रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैंने थोड़ी देर पहले यहां से फाइंड आउट किया, ठीक, इसमें से मैं इंडिविजुअल रिटर्न्स को माइनस करूंगा r माइनस r बार, फिर इसका r माइनस r बार का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा, तो वो माइनस का साइन हट जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा विद द प्रोबेबिलिटी, फिर उसका सम लूंगा, उसको अंडर द स्क्वायर, ठीक, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा, एंड आई विल फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन और द रिस्क। फिर मैं अगर रिलेटिव रिस्क फाइंड आउट करना चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिल रहा है, तो मैं उसके लिए फाइंड आउट करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूं यार इस तरह करते हैं, पीएसओ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं यार एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं, फिर मैं कहता हूं एक फार्मास्यूटिकल में से भी करते हैं, एक एफएमसीजी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट सेक्टर से एक सिक्योरिटी लेते हैं। सो नाउ आई हैव अ पोर्टफोलियो, ठीक है, तो वो जो मेरे 1 लाख रुपए हैं वो ऑटोमेटिकली इन सब पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब कितने कितने डिवाइड हुए? लेट्स से ये पीएसओ है, ये फार्मास्यूटिकल जीएसके, ठीक है, ये जीएसके है, और ये सर, अच्छा ये हो जाए सर वैसे भी कर रहे हैं 25,000 तो मुफ्त के तो नहीं है ना, मेरे आराम से पैसे नहीं है, मेरे 1 लाख मेरे आराम की कमाई है। ओके, अच्छा अब इन पे मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट करूँ, कितने पैसे कितने काम करना है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। कहूँगा 25,000 लगा दो, 25,000 इसमें लगा दो, 25,000 इसमें 50 लगा दो, सो 25 50 ओके, ठीक, ये हो गया आपका 1 लाख पूरा। नाउ दिस class keep quiet, this is actually something which I call as These are sir W. Sir weight is. weight, नहीं पढ़ा weight statistics? नहीं सर, सर यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम पढ़ा होगा क्लास ये था आपका जहां पे आप लोग वेट्स पढ़ते थे, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी सेम इसी तरह था, लेकिन फर्क सिर्फ उसमें ये आया कि आप लोग W को मल्टीप्लाई करते हैं, वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं। यानी आप W को मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द arithmetic mean of that particular security. So R class paid attention. So the return of portfolio RP, portfolio का return ना, R bar X bar का which is return, expected return. अब ये है expected return of the portfolio. This is equal to, अब हम weights को बीच में involve कर दिए, so we need to multiply the weights with the expected return. इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है पीएसओ का, यहां पे लिख देंगे जो भी आ रहा है 0.12 12%, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करें इसके वेट के साथ, ये तो 25,000 है, लेकिन इसका वेट कितना बना है 25%, यस सर, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू 125, यस सर, ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वेट्स को उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जितने भी आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर हैं चीजें सबका इसी तरह करते हैं, वेट्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, वेट्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, वेट्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, ये करके, और फिर इसका यहां पे
समेशन लेंगे और ये जो समेशन होगा दिस विल बी दी पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब बताइए सही है आसान है। तो सारा स्टैट्स है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर पॉपुलेशन का अलग और उसका अलग, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, और फिर उसके बाद वेटेड अरिथमेटिक। यहां तक सारी स्टैट्स, ठीक है। इसका नाम फाइनेंस किसने रखा? स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके हम लोग ये काम ओके सही है। Yes, sir. हो गया, आसान था। ओके अभी तक तो आसान है। अभी तक आसान है। अब ये अब ये क्या चीज है? सर बस शक्ल से नजर आ रहा है लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ दिखने में अब ये खतरनाक है। काम डाउन। अब जो मैंने आपसे कहा था ना कि इसको सीखना है और ये थोड़ा सा शायद आपको वो करे, तो ये वो सिर्फ वाहिद एक चीज है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। वो भी तब करेगा अगर आपको मैथ्स या स्टैट्स नहीं आती। अगर आती है पीस ऑफ सिर्फ दिखने में खतरनाक है। ठीक है। इंशाल्लाह वी स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर का इंतजार